बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी सेक्शन सीरीज़ का जो सेक्शन डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908। सेक्शन 3 है वो बताता है कि डिसमिसल ऑफ सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसा कि हमने लिमिटेशन एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो पढ़ा था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मेन मकसद लिमिटेशन एक्ट का यही है कि अगर कोई सूट कानून और जो लॉ है उसके बताए गए टाइम के बाद आप कोर्ट में लेके जाएंगे तो फिर आपका वो सूट कोर्ट जो है नहीं लेगी तो वो डिसमिस किया जाएगा। ठीक है, अगर उसको देखा जाएगा कि आप किस वक़्त आ सकते थे और आप कब आए हैं, कानून ने आपको इतना टाइम दिया था, आप उतने टाइम में नहीं आए, आप उसके बाद आए हैं, तो आपका जो सूट है वो टाइम बार्ड है और उसको हम डिसमिस करते हैं। तो कोर्ट डिसमिसल का ऑर्डर दे देगी और आपका वो जो सूट है वो कोर्ट जो है इंटरटेन नहीं करेगी। आपको जो रिलीफ़ है वो नहीं मिलेगा, चाहे वो रिलीफ़ आपका बनता हो, क्योंकि आप जो टाइम बता दिया गया था लिमिटेशन एक्ट में तो आप उस टाइम में नहीं गए, इसलिए चाहे वो आपका रिलीफ़ बनता भी है, क्योंकि आप विजिलेंट नहीं थे, आप उस टाइम में नहीं गए बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के, तो फिर आपका वो जो सूट है वो टाइम बार्ड हो गया, तो आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, कोई रिलीफ कोर्ट से नहीं मिलेगा, आपका जो सूट है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। अब इसको हम पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 25 इंक्लूसिव एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड and application made after the period of limitation prescribed therefore by the first schedule shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense। इसमें जो चीज़ें हमारी, इसको हम पार्ट में देख लेते हैं, एक ये पार्ट बना लेते हैं। वो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 25 इंक्लूसिव, मतलब सेक्शन 4 और 25 भी इसमें शामिल होगा और इसके दरमियान वाले सारे सेक्शन भी होंगे। इंक्लूसिव का मतलब ये हुआ, वो कहता है अगर सेक्शन 4 से सेक्शन 25 तक जो हमने बताया है, हम आगे ये सेक्शन 3 डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद सेक्शन 4 से 25 तक इसकी जो है वो एक्सेप्शंस हैं कि कब डिसमिस नहीं करेंगे, हम आपका देखेंगे। अगर आपका सूट उस पैराए में आया तो हम डिसमिस नहीं करेंगे, वो इसकी एक्सेप्शंस हैं। वो कहता है इनके अलावा आपका एवरी सूट, हर सूट जो आपने दायर किया, इंस्टीट्यूट किया, जो अपील आपने की, जो एप्लीकेशन आपने दी कोर्ट में, आफ्टर बाद में द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, के जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमने इसके लिए प्रेस्क्राइब किया था, बयान किया था, कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल में जो हमने बयान किया था, आपने उस टाइम के अंदर एप्लीकेशन नहीं दी, उस टाइम के अंदर आपने अपील नहीं की, उस टाइम के अंदर आपने सूट फाइल नहीं किया जो हमने फर्स्ट शेड्यूल में बताया था, तो फिर क्या करेंगे हम। इसके अलावा एक जनरल रूल वो बता रहा है कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन जो हमने फर्स्ट शेड्यूल में टाइम बता दिया था, कोई भी अपील जो कि हमने उसका टाइम बताया था फर्स्ट शेड्यूल में, कोई भी सूट जिसका हमने टाइम आपको फर्स्ट शेड्यूल में बताया था कि उसका इतना टाइम होगा, इतने टाइम में आप आके अपील करेंगे, दावा करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, आप नहीं आए तो हम उसको डिसमिस कर देंगे। शैल बी मैंडेटरी है, शैल बी डिसमिस्ड, ऐसा नहीं है मे बी कि करें या ना करें, नहीं, उसको हम डिसमिस कर देंगे। कोर्ट कहती है कि हम डिसमिस कर देंगे। अब ये उसका जनरल रूल हो गया। अब हम कब डिसमिस नहीं करेंगे, जो हमने सेक्शन 4 से 25 तक बता दिया है वहाँ पर हम डिसमिस नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हम डिसमिस कर देंगे। ये आपको पता हो कि आप जो है टाइम उतना गुजार के आ रहे हैं कोर्ट में, तो आपका सूट, आपकी एप्लीकेशन, आपकी अपील डिसमिस होगी। अब हम जाते हैं इस बात पे। ऑल्दो, अगरचे लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, अगर कोई भी बंदा सूट फाइल करता है, अपील फाइल करता है, एप्लीकेशन देता है और दूसरी पार्टी जब आती है वो डिफेंस लेती है कि
कोर्ट से कहती है कि इसका जो सूट है वो टाइम बार्ड है, ये टाइम गुजरने के बाद आया है, टाइम लैप्स कर गया है, उसके बाद आया है, फिर उसको कहेंगे हम कि डिफेंस लिया गया है, दूसरी पार्टी की तरफ से डिफेंस लिया गया है। लेकिन इधर वो कह रहा है कि अगरचे डिफेंस ना भी लिया गया हो तो ये कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। किसकी ज़िम्मेदारी है? कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो खुद देखे कि जो बंदा आया है उसका टाइम लैप्स कर गया है, क्या वो टाइम के अंदर आया है, क्या उसकी अपील एप्लीकेशन या उसका जो भी दावा है वो टाइम के अंदर दायर किया गया है। कोर्ट देखेगी, अगर दूसरी पार्टी जो उसकी मुखालिफ पार्टी है वो नहीं कहती तो ना कहे, कोर्ट खुद देखेगी। कोर्ट की ज़िम्मेदारी है, कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को देखे कि जो भी मेरे पास दावा आया है, कोई भी एप्लीकेशन आई है, कोई भी अपील आई है, वो टाइम बार्ड है तो उसको डिसमिस करूं। तो कोर्ट खुद डिसमिस कर देगी। अगर डिफेंस नहीं लिया तो इट्स ओके। मतलब ये कोर्ट की ज़िम्मेदारी है और ये मैंडेटरी है। तो इस सेक्शन में हमने ये सीखा है सेक्शन 3 में कि अगर कोई भी दावा, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी अपील जो कि आपने फर्स्ट शेड्यूल में जो आपको टाइम बता दिया गया था उसके अलावा उसके टाइम गुजरने के बाद आपने कोर्ट में जाके दायर की है तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी। हाँ, कोर्ट उसको ज़रूर डिसमिस करेगी। आप ये कोर्ट से नहीं कह सकते कि दूसरी पार्टी ने तो नहीं कहा, उसने तो एतराज़ नहीं उठाया, तो आपको क्या तकलीफ़ है? हाँ, कोर्ट को तकलीफ़ है क्योंकि कानून ने उसे कह दिया है कि कोर्ट उसको डिसमिस कर दे। अब अगर वो डिसमिस नहीं करेगी तो कब नहीं करेगी? वो तब नहीं करेगी जब आप वो वाला ग्राउंड लेंगे जो सेक्शन 4(2)(25) में दिया गया है। अदरवाइज़ आप समझ लें कि अगर आपका लिमिटेशन टाइम जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है वो लैप्स कर गया है, वो गुजर चुका है, तो आपका दावा डिसमिस्ड।